सरकार द्वारा दालों के स्टॉक लिमिट तय करने के विरोध में व्यापारी अब सड़क पर उतर आए हैं। इस समय एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार व्यापारियों की जो मांग है वो ये है कि इस स्टॉक लिमिट को वापस लिया जाए, जो सीमा तय की गई है। इसके विरोध में यहाँ पर तमाम व्यापारी जो हैं अपना काम काज छोड़कर इकट्ठा हुए हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप जिंदल है। आप लोग, ये स्टॉक लिमिट तय की गई है, सरकार तो कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए की गई है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों, किस लिए विरोध कर रहे हैं? आप दोबारा पूछना मैडम। क्या सरकार कह रही है कि महंगाई कम करने के लिए स्टॉक लिमिट तय की गई है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, इसमें कोई महंगाई नहीं है। आप सारी दालें उठा करके देख लो, ये जितनी भी दालें हैं सब एमएसपी से नीचे है। और 2017 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की डबल आय करने का, और इसलिए 2017 में सारी स्टॉक लिमिट भी वापस हो गई थी, कोई स्टॉक लिमिट नहीं थी। और इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, इंडियन भारतीय किसान का माल बिकने के लिए उन्होंने दालों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई थी। जैसे मटर के ऊपर 50% लगाई, मसूर के ऊपर 33% लगाई, चने के ऊपर 66% लगाई, काबली चने के ऊपर 44% लगाई। तो उससे किसानों को थोड़ा बहुत रेट मिलने लगा था, एमएसपी के आसपास आया था। एक सिर्फ मसूर ही ऐसी आइटम है जिसको जो एमएसपी से थोड़ा सा ऊपर है, तो सरकार चाहे तो इंपोर्ट ड्यूटी उसको जीरो कर सकती है मसूर के ऊपर। लास्ट ईयर भी सरकार ने ड्यूटी घटाई थी मसूर के ऊपर, तो एमएसपी के नीचे है। ये तो व्यापारी के अलावा सारे किसानों का भी हनन है। स्टॉक लिमिट तय करने से क्या नुकसान है? आप लोग अपनी मांग बताइए कि स्टॉक लिमिट तय करने का विरोध। स्टॉक लिमिट, एक तो यहाँ 8 प्रकार की दालें होती हैं, 200 टन की लिमिट तो कुछ भी नहीं होती है। और उसके साथ जो इन्होंने कंडीशन दिया कि 30 दिन के अंदर माल बेचना है। कई बार मार्केट नीचे आ जाती है, डाउन हो जाती है, स्टॉक को रखना पड़ता है। तो ये टाइम लिमिट और स्टॉक लिमिट 200 टन कुछ भी नहीं है। अपना नाम बताइए। नरेश गुप्ता, प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। क्यों आप लोग ये विरोध कर रहे हैं और क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि ये जो सरकार ने 200 MT की दलहन की और दालों की लिमिट लगाई है, उसमें मध्यम श्रेणी थोक व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता। क्योंकि आपने सारे बाजार में घूम के देखा है कि दालें जो हैं 8 किस्म की होती हैं दलहन, और उनकी 30-40 तरह की वैरायटी तैयार होती है। तो क्या 30-40 तरह के थोक विक्रेता उसमें 200 MT की स्टॉक सीमा में काम कर सकता है? इससे सरकार हमारे कर्मचारियों को, हमारे मजदूरों को और हमारे व्यापारियों को बेरोजगार करना चाहती है। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करके इस दाल की स्टॉक सीमा को वापस लिया जाए। अपना नाम बताइएगा और ये बताइए, स्टॉक सीमा का आप लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को परेशानी क्या होगी उससे? मेरा नाम सचिन शर्मा है, जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। स्टॉक सीमा से हमें परेशानी है कि हमारी 8-10 टाइप की दालें हैं और 200 टन हमें टोटल स्टॉक लिमिट दी गई है, जिसमें अगर हम रोजाना हमारा 200 टन का टर्नओवर होता है, माल उतरता है, चढ़ता है, गोदाम में आता है, बिकता है, यहाँ पे बिकाई के लिए आता है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे कि 200 टन दालें, सारी 8-10 दालों को हम रखेंगे तो कैसे हम माल बेच पाएंगे? ये कानून 1957 का है, जब हमारे देश की जनसंख्या सिर्फ 25 करोड़ थी। आज हम 150 करोड़ छूने के लिए हैं। समय के साथ बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आय डबल करनी है किसानों की। यहाँ तो किसान और मर जाएगा, वो बिजाई बंद कर देगा, हम खरीदेंगे नहीं, वो बिजाई बंद कर देगा, हमारा माल बिकेगा नहीं। सरकार के हमारे बाजार में जो दालें बिक रही हैं इस वक्त, सरकार के जो नेफेड केंद्रीय भंडार में दालें उनसे मंदी है। आप चेक कीजिए, सर्वे कीजिए, जो महंगाई दर उन्होंने कैच करी वो रिटेल मार्केट की करनी चाहिए थी, थोक मार्केट की। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बिना चर्चा के कानून लाया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बदला जाए, इसको वापस ले। आप लोग विरोध में क्या करने वाले हैं? अपना विरोध कैसे दर्ज करा रहे हैं? हम अपना विरोध, हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे हिंदुस्तान से हमारा संपर्क चल रहा है। हम अगले अब मीटिंग भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो बाजार भी बंद करेंगे और हम अपनी खरीद भी बंद करेंगे। हमारी मंडियों ने भी खरीद बंद कर दी है, तो जरूरत पड़ी जरूरत के हिसाब से करेंगे। और एक प्रतिनिधिमंडल हमारा सरकार से ही बात करता रहेगा, और जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, जो कानूनी सलाह या कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी जाएंगे। कानूनी सलाह की बात की जा रही है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं गौरव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का। सबसे पहली बात तो हमें खुद को एक सरप्राइज सा मिला 2 दिन पहले कि एक रात को एक कानून ले आए। कानून लाते तब लाते जब बहुत एक्सट्रीम महंगाई होती। महंगाई है नहीं, पिछले 5 साल के दर से अगर हम देखें तो 30% बाजार पिछले 5 साल की एवरेज, 5 साल की अगर हम एवरेज देखें तो 30% नीचे है उससे। अधिकतम दालें एमएसपी से नीचे है और सरकार एक कानून ले आती है। आज कानून ले आती है 200 मीट्रिक टन की, जैसे हमारे सचिन भाई ने बोला 1957 का एक्ट है। आज जनसंख्या बढ़ी है, 200 टन हम रोज माल बेचते हैं।
हम 200 टन रोज माल बेचते हैं, क्या एक दिन में माल आ जाए? दिल्ली एक जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेट है, यहाँ माल आने में 3 दिन लगता है, माल आता है उतरता है उसके बाद लिफ्ट होता है, तो हम कैसे इन्वेंट्री रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल सरासर उससे किसान भी हताश होगा। किसान का माल सरकार में 7 से 8% खरीदती है, बाकी सब व्यापारी लोग खरीदता है। हिंदुस्तान का सारा व्यापारी माल खरीदता है, सरकार केवल 7% खरीदती है। अगर व्यापारी माल नहीं खरीदेगा स्टॉक लिमिट के दर से तो किसान का माल कौन खरीदेगा? तो ये किसान पे दोहरी मार है व्यापारी से ज़्यादा। किसान बिजाई बंद कर देगा तो हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर तो एक तरह से रोक है अपने आप में। स्टॉक लिमिट लग जाए, किसान बोएगा नहीं तो फिर व्यापारी नहीं खरीदे तो कैसे क्या? तो मध्यम स्तर का व्यापारी आप लोग कह रहे हैं ये उसके ऊपर मार ज्यादा पड़ेगी। सब पे है, ये व्यापारी पे भी मार है, ये किसान पे भी मार है। व्यापारी खत्म हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मिस आउट नहीं होगी। उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट अगर आज की डेट में 500 टन 400 टन माल बेचता है, वो 1% पे धंधा करता है, तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पूरी नहीं कर सकता 200 टन पे, वो कैसे करेगा? और जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, 8 दालों की वैरायटी है, 8 के भी 3 दालें बनती है, एक दाल की 3 बनती है, कैसे वो मीट आउट करेगा, कैसे सप्लाई करेगा? तो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा ये व्यापार। जाहिर सी बात है। जो स्टॉक लिमिट की बात की जा रही है, जैसे कि 200 टन की अगर लिमिट है, आपको बताते हैं कि जैसे पीछे यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर तमाम व्यापारी मौजूद हैं, उनका कहना है कि अलग अलग मतलब 8 तरह का दलहन है, उससे अलग अलग किस्म की दालें बनती हैं। तो जो 200 टन का स्टॉक लिमिट लगाया गया है, वो जो है उसको ये लोग कैसे पूरा कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉक लिमिट की जो बात की जा रही है, विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत आएगी। जो कहा जा रहा है कि अलग अलग किस्म की दालें होती है, तो 200 टन जो लिमिट है वो काफ़ी कम है। मैडम वो तो कम है ही, क्योंकि ये लिमिट की वजह से आज ही जैसे NCDX में चने में 4% का फ्रीज लग गया, इस वजह से दहल आ गई। और कोई है ना, कोई व्यापारी अपने जो लिमिट में रखना चाहता है अपना माल बेच के फिर आएगा परचेज़ करने, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल दहल हो गई है, कोई ग्राहक नहीं है। अच्छा, 200 टन का लिमिट है, तो एक दिन का अगर औसतन आपसे पूछना चाहें तो करीब कितना टन आप लोग जो है आप लोगों का आप बेचते हैं या आप लोग यहाँ से थोक में निकालते हैं? मैडम हमारे यहाँ जैसे 100 क्विंटल माल, 100-150 क्विंटल माल बेचते हैं हम यहाँ पे। तो 200 टन आपका कितने दिन का पड़ेगा जो आप स्टॉक रख सकते हैं? जैसे महीने में हमारे अगर 100 क्विंटल है तो 100 बोरी के हिसाब से 30 दिन का हो गया, 300 बोरी बेचते हैं हम। तो रिटेलर हैं, मेन जो होलसेलर हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। थोक में अगर बात करें तो 200 टन का जो लिमिट है, यहाँ पर जितने भी व्यापारी जो हैं जो थोक में दालें बेचते हैं, उनका कहना है कि करीब जो रोज़ाना की लिमिट होती है उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि दिल्ली में अपनी उपज नहीं होती। ये तमाम चीज़ें जो हैं आसपास के राज्यों से आती हैं, ये तमाम अलग अलग किस्म की जो दालें होती हैं आसपास के राज्यों से आती हैं, और अपनी इस ट्रांसपोर्टेशन में करीब 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है, जिसके बाद जब ये माल एक बार पहुंचता है, उसको थोक में आप निकालते हैं, तो एक दिन के हिसाब से देखा जाए तो 3 या 4 दिन का स्टॉक ही है अगर 200 टन की बात की जाए, और इतना ही समय उनको ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाता है। तो ये वजह कि यहाँ पर व्यापारी जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो स्टॉक लिमिट तय की गई है, इससे उनके व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। और ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ऐसे समय में जब दालों के दाम MSP से कम मंडी में बेचे जा रहे हैं, दालें उससे कम दामों पे बेची जा रही हैं, तो ऐसे में जो स्टॉक लिमिट तय करना सरकार ने फैसला लिया है तय करने का, वो कहां तक जायज़ है? केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब इस समय हम एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में हैं। यहाँ पर आप ये अलग अलग किस्म की दालें देख रहे हैं और इन्हीं दालों की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ मंडी के व्यापारी हैं उनके लिए इन दालों का स्वाद जो है वो फीका ही कहा जाएगा। चाहे अरहर हो, चना हो, मूंग हो, मसूर हो, हर तरह की दाल पर ये स्टॉक लिमिट के दायरे में आती है, और इसको लेकर व्यापारी जो हैं वो नाराज़गी भी जता रहे हैं। यहाँ नया बाज़ार में भी काम जो है वो प्रभावित हुआ है। यहाँ पर एक थोक व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रहलाद राय है जी। आज से 40 साल पहले जो स्टॉक सरकार की जो लिमिट थी, आज आबादी, देश की आबादी 50 गुना बढ़ गई है, आज भी वही स्टॉक की नीति है, आज और भी कम कर दी। क्या करेंगे व्यापारी? 1000 बोरी रोज बेचते हैं, जो सरकार कह रही है मेरा ये स्टॉक 1000 क्विंटल का स्टॉक है। सरकार को सोचना पड़ेगा इसके मामले में, बहुत परेशान है, सब व्यापारी परेशान है, सरकार को सोचना ही पड़ेगा इस मामले में। 200 टन का लिमिट है, उसका मतलब 2000 बोरी हुआ। 2000 बोरी तो एक आइटम की होती है जी यहाँ नए बाजार में। रोज के 200-300 ट्रक डेली माल जाता है नए बाजार से।
सरकार को यही नहीं पता है वो व्यापार कैसे चलता है। बस अपना वहाँ बैठ करके ऊपर बैठ करके जो नीति बना दिया वो सरकार ने ठीक बना दी। आपका अगर जैसे पूछा जाए, मान लीजिए एक तो कितने किस्म की दालें हैं और उसके अलावा जो आप लोगों का रोज़ का मान लीजिए निर्यात, जो आप लोग यहाँ से थोक में माल निकालते हैं, वो करीब कितने टन का या कितनी बोरी का रोज़ का आपका काम होगा? मतलब यहाँ डेली का हर दुकानदार का 5-6 ट्रक का माल निकालते हैं और इतना ही माल तैयार करते हैं। लेकिन इसके लिए स्टॉक के लिए 1 महीने का स्टॉक चाहिए, जब जाकर के ये 1000 बोरी माल तैयार होता है। यहाँ पर अपने प्रोसेसर करते हैं, सोल टेस्ट करते हैं, बनाते हैं। दाल मिलों में भी, दाल मिल वाले भी 1000-1500 बोरी कुछ भी नहीं मैंने रखता जी उनके लिए। यहाँ पर चूँकि बाहर से ही आप लोग कहाँ से माल से आता है जी, सब महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, जहाँ से भी माल आता है। ये मंडी तो मतलब जहाँ से माल आता है यहाँ आकर के बिकता है प्रोसीजर होकर के। यहाँ कोई पैदा नहीं होता जी दिल्ली में। अभी एमएसपी पर आप लोगों के दाम जो है वो एमएसपी से कम है या अलग अलग दालों के अभी क्या दाम चल रहे हैं? जो एमएसपी है उससे भी कम दाम है जी आने बाजार में। जैसे अरहर का, मसूर का अगर अलग अलग है तो क्या चल रहा है? अरहर की दाल यहाँ 90 रुपये है, बढ़िया से बढ़िया टॉप की दाल 90 रुपये है। चने की दाल 55-60 रुपये है। उड़द की दाल 70-75-80 रुपये है। मतलब हर एक क्वालिटी अलग अलग है जी, सब आइटम है। कह रहे हैं एमएसपी से कम पर ही अभी थोक में निकल रहा है। अब खरीद वाले यानी जो परचूनर है उनके मार्जिन ज़्यादा है, उनको वहाँ देखना चाहिए सरकार को। रिटेलर जो हैं, रिटेलर की तरफ ध्यान दो। 30-40-50% का उनका मार्जिन है। रिटेल के अंदर क्या है मैडम कि रिटेल के प्राइस जो है ना गवर्नमेंट चेक करती है, और रिटेल के प्राइस चेक करने के बाद जो असर आता है वो हम होलसेलरों के ऊपर असर आ जाता है उसका। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिटेल काउंटर का प्राइस चेक करे और उसके बाद होलसेल के अंदर ज़्यादा नहीं होता। होलसेल के अंदर जो मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड मार्जिन है। 1%, 1.5% के ऊपर जो है होलसेलर काम करता है यहाँ पर नया बाज़ार के अंदर। और मैडम देखिए 1000 बोरी 1000 बोरी कुछ मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि 1000 बोरी को इतनी वैरायटी है। 1000 बोरी 2000 बोरी के अंदर करेगा क्या व्यापारी? क्या करेगा? 2000 कुंटल के अंदर आदमी करेगा क्या? क्योंकि माल लाएगा, प्रोसेस करेगा, बनाएगा, तो स्टॉक भी रखने पड़ेंगे उसके लिए। और ये मतलब जो है ना इस समय क्या है, इस समय हालत ये है कि हर व्यापारी डिस्टर्ब है। सवेरे मंदा इतना ज़्यादा है और डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा है। 2000 से लेकर मतलब ये समझ लो कि जो एक चीज़ सही चलती है ना, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है इस टाइम मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप व्यापारियों की बात सुनेंगे तो उनका कहना है कि अलग अलग किस्म की दालें हैं। 60 किस्म की दालें, मतलब अलग अलग क्वालिटी, हर अलग दाल का प्रकार, ये सब मिलाकर देखा जाए तो 200 टन की जो बात की जा रही है वो करीब 2000 बोरी होता है। और इसी को लेकर व्यापारियों का जो विरोध है या उनकी नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि अगर आप ये लिमिट तय कर देते हैं तो स्टॉक करने में उनको दिक्कत आएगी। और चूंकि दिल्ली की बात करें तो सारा माल जो है, सारा दालें जो हैं ये बाहर से ही आती हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जो वक्त लगता है, ऐसे में ये स्टॉक लिमिट कब तक, किस हद तक कामयाब हो पाएगी, ये लेकर व्यापारियों की इस बात को लेकर चिंता है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस स्टॉक लिमिट को तय करने के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और व्यापारी अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।